सभी देश के मालिक और मालकिन, बच्चे एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिवनी जिले की शान और गोंडवाना की आवाज माननीय राम गुलाम उइके जी, आपको सेवा जोहार एवं समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों, आप सबको रावेंसा उइके की पुनः हार्दिक सेवा जोहार। आप सभी का धन्यवाद। साथियों, बहुत ही आज का जो कार्यक्रम है, हम राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मना रहे हैं। और क्यों मना रहे हैं और इसकी आवश्यकता क्यों, ये आप सभी जानते हैं। आपको मालूम होगा, इस देश में लाखों हमारे समाज के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए कुर्बानी दी, लड़ाइयां लड़ी और इस देश को बचाने के लिए जो बल पड़ा इस समाज के लोगों ने किया। लेकिन इसके बावजूद भी देश आजाद हो गया। हमारी क्रांति के बाद, हमारी लड़ाई के बाद इस देश के प्रथम क्रांति के जनक 1857 की लड़ाई में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस देश की माटी को बचाने के लिए, इस देश के जंगल और जमीन को बचाने के लिए, इस देश का मान और सम्मान को बचाने के लिए। उसके बावजूद भी इस देश के माटी पुत्रों को, इस देश के मालिकों को, इस देश के बहनों को, भाइयों को उनकी पहचान से उनको इंकार किया जाता है, उनके मालिक का हक से उनको वंचित किया जाता है, उनके संवैधानिक अधिकारों से उन्हें शोषित किया जाता है। ये देश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा? आपने देखा होगा, आज जो हम शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मना रहे हैं, शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसी कुर्बानी इस देश के अंदर किसी समाज की कौम ने नहीं दी, किसी राजनीतिक पार्टी ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी, किसी संघ के लोगों ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी जैसा गोंडवाना के राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह ने दिया। साथियों, उसके बावजूद भी उनकी पहचान को देश में मानने से इंकार किया गया। इतिहास के पन्नों में उनको स्थान नहीं दी गई। छोटे शब्दों में लिख दिया जाता है गोंडवाना के शासक थे और इसे छोटी सी जगहों में उन्हें पहचान दी जाती है। ये देश में हमारे साथ अन्याय हुआ, इतना खतरनाक षड्यंत्र हुआ हमारे साथ। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितनी बिल्डिंगें बनी दिख रही हैं गणेशगंज के अंदर, इनके किसी भाइयों ने, बहनों ने देश में आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। और हमको कांग्रेस भाजपा के लोग ये बोलते हैं कि हमारे लोगों ने, मंगल पांडे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, इंदिरा ने इस देश को आजाद कराया। लड़ाइयां लड़ते कैसे हैं, लड़ाइयां को कैसी लड़ी गई, किन किन लोगों ने कुर्बानी दिया, उनका नाम लेने से इनकार करते हैं साथियों, क्योंकि ये गोंडवाना के लोग, गोंडवाना के वंशज थे, जिनका इतिहास में नाम होना चाहिए था स्वर्ण अक्षरों में। लेकिन ये आपकी जागृति है, आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, इन कलाकारों की, आपकी बच्चों की, महिलाओं की ताकत है। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को आजादी के 75 साल के बाद भी देश के गृह मंत्री को जबलपुर में आके मजबूर होना पड़ा आपके राजाओं के सामने। ये आपकी एकता की ताकत है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। ये ताकत बना के रखिए, ये शक्ति बना के रखिए कांग्रेस भाजपा के लोग और उनके सहित। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये क्या से नफरत करते हैं, आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं, आपकी बात करना नहीं चाहते हैं। उनको अचानक एकाएक रात में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस मनाने के लिए जबलपुर में गृह मंत्री को आना पड़ा। इसका मतलब है कि आप जीत के रास्ते पे चल रहे हो, गोंडवाना का राज आने वाला, ये संकेत आपको मिल गया। मैं यहाँ बैठे तमाम भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, सभी जाति धर्म के लोगों को, बंधुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आइए गोंडवाना का आंदोलन आपकी मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा।
इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी लड़ाई आज भी गोंडवाना का आंदोलन जगह जगह पर, चाहे छोटे स्तर पर हो, चाहे दिल्ली में जाके बोलना पड़े, आपकी आवाज को उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं की। हमारे राज्य में आपने इतिहास में देखा होगा, गोंडवाना का जैसा स्वर्णिम काल, गोंडवाना जैसा शासन काल दुनिया में कहीं भी मिलता नहीं है। कि दुनिया के जितने भी इतिहास हैं उनसे पूछते हैं, उनसे पढ़िए, उनको देखिए, तो गोंडवाना का शासन काल जैसा इतिहास कहीं नहीं मिलता। कभी कोई शोषित नहीं होता था गोंडवाना के शासन काल में, कभी कोई किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होता था, कहीं किसी के साथ में किसी प्रकार की दुर्व्यवहार और कोई घटना नहीं होती थी। आज हमें बता दीजिए, कोई भी बता सकता है आगे, क्या कभी आपने सुना कि आदिवासियों ने दिल्ली के किले को लूट लिया, आदिवासियों ने किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली, आदिवासियों ने किसी के ट्रक को लूट लिया, किसी सड़क को खोद दिया, किसी के साथ अन्याय किया? आपने ऐसा कहीं सुना होगा? तो कोई बता सकता है मेरे भाई? इतना शानदार शासनकाल गोंडवाना के लोगों ने किया है और आपको साथ में लेके चलना चाहते हैं। क्यों? आप जानते हैं भाजपा और कांग्रेस जो है झूठे इतिहास को परोसती है। आप जानते हैं जिस जमीन पे हम बात कर रहे हैं, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये गोंडवाना की धरती है, गोंडवाना के लोगों की धरती है। और यहाँ हमने सबको जमीन दी, रहने के लिए जगह दी, मैदान किए, जंगलों को खोद के खेती बनाई। और हमको ये लोग कहते हैं कि खेती हम आपको करना सिखा रहे हैं। आज हमने क्या नहीं किया? सड़कें बनी हमारी जमीन पे, मकान बने हमारी जमीन पे, रोड जो चल रहा है उस पे हमारे लोगों की जमीन गई। जितने भी कोर्ट और कचहरी बने हैं, जितना भी डेवलपमेंट इस देश के अंदर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आदिवासियों की जमीन पे हो रहा है। इसके बाद भी साथियों आपकी पहचान को मानने से इनकार करते हैं, ये आपको मालिक होने से इनकार करते हैं। आपको कहते हैं कि ये लोगों को अकल नहीं है, आपको कहते हैं कि इनका कोई इतिहास नहीं है, आपको कहते हैं इनकी बात को सुनने का कोई मतलब नहीं है। थाने जाते हैं आप, थाने में FIR नहीं लिखी जाती, आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे अपराधी आया हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के लोग जाते हैं तो उनको अलग से कुर्सी दी जाती है, उनको बैठने के लिए सम्मान दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है। और आप जाते हैं तो आपसे ठीक से व्यवहार भी नहीं होता है, पुलिस ऐसा व्यवहार करती है जैसे हम अपराधी हैं। इस देश की सेवा कौन कर रहा है बताइए? क्या हम इस देश के रखवाले नहीं हैं? क्या हम इस देश के नहीं हैं? फिर क्यों हमारे साथ ऐसा दुर्भाव होता है? आप जेल जाइए, आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा आपका कोई भाई मिलेगा, कोई बहन, सबसे ज्यादा जेल में हमारे कौम के लोग मिलते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों? जिस कौम ने इस देश में आजादी में 100% योगदान दिया, जल जंगल जमीन की सुरक्षा रक्षा करने के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी। राजा शंकर साहब कुर्बान हो गए, रानी दुर्गावती कुर्बान हो गई। हमारे देश के नकली इतिहासकारों ने उनको भी वो सम्मान नहीं दिया। साथियों, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी ये हमारे साथ धोखा और अन्याय हुआ है। मैं अब सबसे चाहता हूँ, चूंकि इस देश के अंदर में जब हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इतना अन्याय जब हमारे साथ हो रहा है, मिलके आइए गोंडवाना का मंच, गोंडवाना की ताकत और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके साथ है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के मंच और झंडे में जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं ऐसा अपील करना चाहता हूँ आपसे। लीजिए साथियों, हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तिरुमान शक्ति सिंह सिसोदिया जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। आप सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ उनका स्वागत और वंदन करेंगे। साथ में प्रदेश महासचिव बड़े भैया श्याम पर्ते जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष बड़े भैया श्याम पर्ते जी, आपका भी आगमन हमारे बीच हुआ है। ससम्मान मंच पर मंचासीन हो। साथ में जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव अशोक भलावी जी,
आपका भी आगमन हमारे बीच में हुआ है, ससम्मान हमारे मंचासीन हो। सभी लोगों से चाहूंगा समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे साथियों। तब तक भाई रावेद साहब। आखिर साथियों, हमारी ही जमीन पे, हमारे इलाके पे ही अतिक्रमण संक्रमण क्यों? ये सवाल उठता है हमारे सामने, हमारे जहन पे। इतना सब कुछ योगदान देने के बावजूद भी हमारे देश में हमारे साथी, हमारी धरती के साथ, हमारी माता और बहनों के साथ, हमारे जंगलों में, हमारे पहाड़ों में, हमारे खेतों में अतिक्रमण और संक्रमण किया जा रहा है। धार्मिक रूप से मन से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धार्मिक रूप से अभियान चलाया जा रहा है आदिवासियों के ऊपर। आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, क्रिश्चियन भी आपके ऊपर हमला करने के लिए लगा हुआ है। क्रिश्चियन आपको क्रिश्चियन बना रहा है। अलग अलग धर्मों के नाम पर हमको बरगलाने और बहकाने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, इस देश में हमने राज किया, हमारा अपना शासन है, हमारा अपना अधिकार है। संविधान के अंदर हमको विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। हमारे शहीदों की लड़ाई के बाद, हमारी कुर्बानी की लड़ाई के बाद, इसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरीके का शोषण हो रहा है। मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, पत्रकार के साथी हैं यहाँ पर, उनसे कह देना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है हमारे पास। कांग्रेस भाजपा के आपने खूब अखबारों में अपने उनकी खबरें दी, गोंडवाना के सच्चे इतिहास को दिखाइए। गोंडवाना के इतिहास को आप अपने अखबारों में लिखिए, दुनिया पढ़ेगी, प्रेरणा लेगी। आज का बच्चा क्रांतिकारी निकलेगा, गुलाम नहीं निकलेगा। यदि आप भाजपा और कांग्रेस के भरोसे रहोगे तो गुलाम देश को बना सकते हैं। इसलिए बचाने के लिए गोंडवाना की लड़ाई में आप इतिहास में लिखिए। हम आपको भी कहते हैं, हमें किसी अरे गहरे झंडे के नीचे जरूरत नहीं है। नंबर 1 दुश्मन इस देश में कांग्रेस, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पार्टी कांग्रेस। आपको लूट लिया उसने, 75 सालों तक आपको गुलाम बना रखा। आप तो क्रांति करने वाले लोग हैं, आप लड़ने वाले लोग हैं, आप झुकने वाले लोग नहीं हैं, किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये देश गुलाम रहा 200 वर्षों तक। आदिवासी कभी गुलाम नहीं हुआ, वो लड़ना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। ये आदिवासियों की ताकत है। किससे डरते हैं आप? कौन डराता है आपको? आप डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, थाना में जाए, पुलिस FIR नहीं लिखती है, आपकी सुनती नहीं। हमें बताइए, गोंडवाना के लोग आपके साथ हैं। आपको किसी भी समय से दिक्कत आती है, फॉरेस्ट वन विभाग आपको समस्या करता है, कहीं आपको फॉरेस्ट द्वारा रोका जाता है, आपको अपने जमीन पे रेंगने से आपको रोका जाता है। गोंडवाना का आंदोलन आपके साथ है, गोंडवाना के लोग आपके साथ हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दादा मरकाम ने कहा है, दादा मरकाम ने इस बात को कहा कि इन्होंने सोना लूटने के लिए रानी दुर्गावती के यहाँ हमला किया। 1857 की क्रांति में राजा शंकर शाह को, रघुनाथ शाह को जल जंगल जमीन लूटने के लिए मरवा दिया। सिवनी के बिरजू भोई, रेणुबाई बिट्टू भोई 1930 के जंगल सत्याग्रह के आंदोलन में उनको गोली से मार दिया गया। उनका इतिहास में आप योगदान जब देखते हैं तो कहीं नहीं मिलता है, और ये हमको भी मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस नंबर 1 दुश्मन और भाजपा नंबर 2 दुश्मन। इनके पास अरे गहरे नत्थु खैरों नेताओं के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ में आश्वासन देते हैं, गोंडवाना के लोग आपकी मदद करेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालात खराब है इनकी, परेशान हो गए ये लोग। आपकी एकता को देखते हुए, आपके संगठन ढांचा को देखते हुए, आपकी जो नीतियां हैं उसको देखते हुए आज ये खबर पहुंचाते हैं हमारे पास। इनको बहुत परेशानी हो रही है आपसे। आप अब राज करने वाले हो। दादा मरकाम ने कहा कि भरोसा कर लिया, शायद ये हमारी भूल थी। हमने इन पे भरोसा किया और इन्होंने हमारे साथ छल किया। हमने इनको साथ दिया, इन्होंने हमारे जमीन को कब्जा किया। हमने इनको साथ दिया, इन्होंने हमको रोजगार गारंटी दिया, गरीबी रेखा का राशन कार्ड दिया, हमसे जंगल लूट लिया। हमने इनको सहयोग किया, ये हमारे मान सम्मान और बहन बेटी की इज्जत लूटने में लग गए।
इसलिए दादा मरकाम ने कहा कि भरोसा कर लिया शायद ये हमारी भूल थी, वरना पहले भी राजा थे और आज भी राजा होते साथियों, आज भी राजा होते। और इसीलिए हमें किसी पे भरोसा नहीं करना है। माननीय राम गुलाम उइके जी पूर्व विधायक आपका मोर्चा संभाल रहे, सिवनी जिले में आप मान शान और सम्मान के लिए लड़ रहे। पूरे देश में गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन आज पूरे देश में चर्चा होने लगी है। झारखंड जाइए गोंडवाना की बात हो रही है, उड़ीसा जाइए गोंडवाना की बात हो रही है, महाराष्ट्र जाइए गोंडवाना की बात हो रही है, दिल्ली जाइए गोंडवाना की बात होने लगी है। अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यदि आप भी गलती किए, यदि आपने आज गलती कर दिया, आप बहकावे में आ गए, आपने दोबारा फिर से वही उनको मौका दे दिया, तो आपके दिन हमारे दिन सबके खराब होने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है मैं तो फकीर हूँ, मेरे को दिक्कत आएगी तो थैला लेके चल जाऊंगा, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते साथियों। दादा मरकाम ने इसके ऊपर भी कहा कि राज चलाना क्या जाने भिखारी, कहीं भय तो कहीं भ्रष्टाचारी। ये देश बेचने में लगे, इसने सब कुछ बेच दिया, इंडस्ट्री बेच दिया, फैक्ट्री बेच दी, कंपनियां बेच दिया, सरकारी उद्योग बेचने को लगे हैं। और इन्होंने 3 कृषि कानून लाके जमीन भी बेचने की योजना बना ली है साथियों। यदि आप चाहते हैं देश बचाना, यदि आप चाहते हैं बेटियों की इज्जत बचाना, यदि आप चाहते हैं देश के नौजवानों को बचाना, हम चाहते हैं मजदूरों को बचाना, तो आइए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके साथ है, गोंडवाना के लोग आपके साथ है। आपको किसी का साथ मांगने की जरूरत नहीं है। जो खुद भिखारी है, जो खुद कमजोर है, जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने कभी अंग्रेजों से टकराया नहीं, जिनका रात्रि भर खून बहा नहीं इस देश के लिए, उनके भरोसे यदि आप रहे तो हमारा निश्चित तौर पे पतन होने वाला है। और गोंडवाना आंदोलन का जो उदय हुआ है, हमको राज सत्ता तक पहुंचाने के लिए हुआ है, क्योंकि इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था लागू है। और संविधान जो है, इस संविधान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको पता है पहले राजा पेट से पैदा होता था, अब राजा वोट से पैदा होता है। इसलिए गोंडवाना आंदोलन आपसे आह्वान करता है कि अपना राजा गोंडवाना को बनाइए, दोबारा आप राज करेंगे, शासन और सत्ता में जाएंगे, आपके संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है, गोंडवाना के लोगों की है। कोई और अधिकार आपको सुरक्षित नहीं कर सकता। कांग्रेस भाजपा के चाटुकारी गुलाम लोग हैं, इनका इतिहास आप देखेंगे तो इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, मुगलों से माफी मांगी, इनके लोगों ने हमेशा चाटुकारिता की है, इनके लोगों ने हमेशा आपका शोषण और पलायन किया करने में इन्होंने विवश किया है। इसलिए ये लोग हमारी रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकते। दादा ने कहा मालिक है, आपका मालिक होने से इनकार नहीं कर सकता। इस देश का संविधान भी आपको कहता है, 5वीं अनुसूची में ये बात कही गई है कि स्वशासन करने का अधिकार आपको अपना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इस देश के भीतर ऑनर ऑफ इंडिया असल मालिक जो है आप आदिवासी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को बोलता है, समता जजमेंट में बोलता है, वेदांता जजमेंट में बोलता है, मार्कंडे काटजू की सेजियम पीठ ये बोलती है दिल्ली से 2011 में, इस देश का जो असली मालिक है आदिवासी इज रियल ऑनर ऑफ द कंट्री, और कोई इस देश का मालिक नहीं है। अब आपको मालिक बनने के रास्ते पे आना पड़ेगा, और गोंडवाना आंदोलन आपको पुनः इस देश में मालिक बनाएगा। हम यह आशा करते हुए हम आप सबसे चाहते हैं, नौजवान साथियों, बच्चे और महिलाएं, सभी बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, अब हमें एक रास्ते पे, एक मंच पे आने के साथ साथ सतत विश्वास करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, आप जानते हैं कि हमने जो गलतियां की हैं उनको दोहराने के बाद हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे, ये देश गुलाम हो जाएगा। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी, आपके मान सम्मान को बचाने की जिम्मेदारी, संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी हमारी है, और हमारे होने के साथ साथ में ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि हमारे ऊपर भरोसा करें। हम आपकी लड़ाई को लड़ते हुए, अधिकार सम्मान को सुरक्षित करते हुए सदा आपके साथ रहेंगे। आपने समय दिया, धन्यवाद, आभार। रावण साहू की ओर से सेवा जुहार। धन्यवाद भैया।